मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा हमारे देश में फैल चुकी है कि इससे बचाव ही हमारा एकमात्र उपाय है। अगर हम इससे बचाव रखेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसके लिए आपकी अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हम वैसे ही कोशिश कर रहे हैं जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, जिससे आप आगे बढ़ सकें। मैं आपकी न्यू टीचर हिंदी की, मेरा नाम चांदनी तंवर है और आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करते हैं हम पढ़ेंगे पाठ 10 गद्य, पाठ 10 नेताजी का चश्मा, हिंदी क्षितिज में। ठीक है। नेताजी पाठ में, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी किससे कहा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी और इनके सहयोग से आज हमें आज़ादी मिली है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फौज आज़ादी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार की थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, और इन्होंने नारे लगाए जिसमें इनके नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। इनके बारे में सभी जानते हैं। ठीक है। अब है नेताजी का चश्मा। हम स्टार्ट करते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश एक कहानीकार है। इनका जन्म 1947 में हुआ, मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1947 में इंदौर में हुआ। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी और उपन्यास लिखे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, संधान है और आएंगे अच्छे दिन भी, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनके लिखे गए उपन्यास हैं जैसे ईंधन, ठीक है, बीच में विनय, ये इन्होंने ही लिखा था। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जातिवाद को लेकर गुस्सा दिखाई देता है। जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव हमारे देश में होता था उस पर आक्रोश, गुस्सा इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। नेताजी का चश्मा में आगे क्या है? नेताजी के चश्मे में कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कहानी, हालदार साहब। हालदार साहब कौन होते हैं? हवलदार। एक हालदार साहब होते हैं जो एक कस्बे से होकर गुजरा करते हैं कंपनी के काम से। ठीक है। वो हमेशा उस कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा छोटा सा होता है जहाँ पर एक नगर पालिका का ऑफिस होता है। सड़क के बीच में एक चौराहा होता है, नगर पालिका, उस चौराहे पे नगर पालिका का ऑफिस होता है और वहाँ पर एक मूर्ति भी लगी होती है। वो मूर्ति संगमरमर पत्थर की बनी होती है। ठीक है। जब भी नेताजी अपने काम से वहां आते जाते हैं तो उस मूर्ति को देखा करते हैं। तो नेताजी ये सोचते हैं कि यह मूर्ति नगर पालिका ने बनवाई होगी। फिर नेताजी जब भी उस मूर्ति को देखते हैं आते जाते, तो उस मूर्ति पर एक चश्मा दिखाई देता है। तो वो चश्मा जब वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मूर्ति तो संगमरमर पत्थर की बनी हुई है और जो चश्मा है
वो चश्मा मोटा काले फ्रेम का अलग सा चश्मा उस पर लगाया गया है। जैसे मोटा चश्मा, जैसे हम लोग जो चश्मा पहनते हैं वैसा चश्मा उस मूर्ति पे लगाया होता है। जब भी वो आते जाते उस मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें वो चश्मा, जब भी वो आते जाते उस मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें वो चश्मा दिखाई देता है। अब वो रुकते हैं तो एक पान वाले की एक दुकान होती है, वहाँ वो अपनी जीप रुकवाते हैं। अब वो पान वाले से पूछते हैं कि ये मूर्ति तो संगमरमर पत्थर की लगी है और इस पे एक चश्मा अलग क्यों है। उनके मन में ये बात खटकती है कि ये चश्मा अलग सा है। तो जब पान वाले से जब पूछते हैं तो पान वाला पहले तो हंसता है और हंस के जवाब देता है कि यहाँ एक कैप्टन है, कैप्टन चश्मे वाला, वो ही इस मूर्ति का चश्मा लगाया करता है, उसी ने ये मूर्ति का चश्मा लगाया है। तो नेताजी ये सोचते हैं कि देशभक्ति की भावना अभी भी लोगों के मन में है, लोग अभी भी सच्चे देशभक्त हैं, ये सोचते हैं नेताजी। फिर वो वहाँ से सोचते हैं, फिर वो जीप में बैठे बैठे ये सोचते हैं कि चलो अभी भी अच्छा है, देश में कम से कम देशभक्ति की भावना है, तो लोग इतना ध्यान रखते हैं कि जब मूर्ति को कपड़े नहीं बदल सकते तो चश्मा तो कम से कम लगा देते हैं, ठीक है। अब वो ऐसे करके हमेशा आते जाते उस मूर्ति को देखा करते हैं। तो उन्हें जब भी वो मूर्ति को देखते हैं हमेशा अलग अलग चश्मा दिखाई देता है। एक बार आते हैं तो दूसरा चश्मा दिखता है, दूसरी बार आते हैं तो दूसरा चश्मा दिखता है, ऐसे करके उन्हें दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर वो ये सोचते हैं कि हमेशा इस मूर्ति पे चश्मा बदल बदल के लग जाता है उनके मन में ये। फिर उनको जिज्ञासा होती है कि ये चश्मा बदल जाता है, आज अलग कल अलग, रोज अलग चश्मा। तो वो रुकते हैं, वहाँ एक पान की दुकान होती है जहाँ पे वो पान खाते हैं। तो वो रुक के पान वाले से पूछते हैं, जब वो पूछते हैं कि इस नेताजी की मूर्ति का फ्रेम चश्मे का कौन बदलता है, तो वो बताता है कि यह फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला यहाँ पे है, वही इसका फ्रेम बदलता है। और अगर कोई चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाता है तो वो चश्मा वो उस ग्राहक को दे देता है, ठीक है, और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। और लेकिन वो मूर्ति को कभी भी बिना चश्मे के नहीं रहने दिया करता, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है कि वो चश्मे को बिना मूर्ति के जब देखता है तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि इस मूर्ति पे तो चश्मा लगाया नहीं था बनते समय। अब ये सब जब हवलदार साहब सोचते हैं तो उन्हें बहुत विचित्र सा लगता है, अलग सा लगता है उन्हें, ठीक है, अजीब सा लगता है। तो उन्होंने फिर से एक बार वो क्या करते हैं, अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा लेते हैं और वो पूछते हैं कि क्या ये कैप्टन कोई नेताजी का साथी है या मतलब आज़ाद हिंद फौज का कोई, मतलब पहले उसके साथ में आज़ाद हिंद फौज के साथ में काम करता था, कोई भूतपूर्व वहाँ का पहले सिपाही है, कोई पूछते हैं। तो पान वाला क्या है, फिर हंसता है, पान वाला हंसता है और बोलता है कि वो तो लंगड़ा है, वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, ठीक है, वो तो पागल है, उसकी हंसी उड़ाता है, देखो देखो वो लंगड़ा आ रहा है, ऐसे बोलता है। तो हवलदार साहब जब उसका मजाक सुनते हैं देशभक्त का, कि वो सोचते हैं ये तो इसमें तो इतनी देशभक्ति है कि नेताजी की मूर्ति पे हमेशा चश्मा लगाता है, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें दुख होता है, ठीक है। तो हवलदार साहब जब अच्छा नहीं लगता तो वो पीछे मुड़ के देखते तो एक लंगड़ा सा आदमी आ रहा होता है, ठीक है, उसने भी चश्मा लगाया होता है काला सा और पीछे से आ रहा होता है। अब हवलदार साहब पूछना तो चाहते हैं कि इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, पर पान वाले के पास टाइम नहीं होता, पान वाले के पास टाइम होता, ना हवलदार साहब की जीप का जो ड्राइवर होता है उसके पास भी कोई टाइम नहीं होता रुकने का। तो वो 2 साल तक लगातार आते जाते उस मूर्ति को देखते रहते हैं हमेशा। कभी तो चश्मा गोल होता है, कभी चश्मा चौकोर होता है और कभी लाल होता है, कभी काला होता है, अलग अलग चश्मे अलग अलग रंग के हिसाब से चश्मा लगाया हुआ होता है, पर बिना चश्मे के मूर्ति नहीं होती। अब एक बार हवलदार साहब आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति देखते तो उसमें उन्हें चश्मा नहीं दिखाई देता। अब वो सोचते हैं, उनके मन में एक ख्याल आता है कि इसका चश्मा कहाँ गया, ठीक है, ऐसे करके जब वो देखते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि
उस दिन पान वाले की भी और मतलब चौराहे पे जो जितनी भी दुकानें होती है सब बंद होती है। अब वो वहाँ पे अगली बार जब भी आते हैं और फिर दोबारा आते हैं तो वहाँ पान वाले की दुकान पे रुक के पूछते हैं, वो पूछते हैं कि इस मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है। ठीक है, तो पान वाला बहुत उदास हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पान वाला उदास स्वर में मतलब उदास उदास होकर बोलता है कि वो कैप्टन तो मर गया जो इनकी मूर्ति पे चश्मा लगाता था। तो हालदार साहब जैसे ही जीप में बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि अब इस देश में देशभक्ति की भावना पर कैसे इस देश के लोगों के मन में अब देशभक्ति कैसे आएगी, क्योंकि जो देशभक्त था उस पर ही लोग हंसते हैं। क्योंकि पान वाला उस दिन हंसी उड़ाता तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो ऐसा सोचने लगे कि जब लोग सच्चे देशभक्त की बलिदानियों पर भी हंसते हैं तो अब कौन देश के लिए सोचेगा। फिर हालदार साहब 10-15 दिन बाद वहाँ से कस्बे से होकर फिर गुजरते हैं और जैसे ही वो कस्बे से होकर गुजरते हैं तो वो देखते हैं, वो सोचते हैं आज मैं इस मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, तो वो जीप को साइड ले जा रहे होते हैं। ठीक है, वो ड्राइवर से कहते हैं आज गाड़ी मत रोकना, आज मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, चश्मे की तरफ, मूर्ति की तरफ। तो वो जैसे ही मूर्ति के सामने से निकलने लगते हैं उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं। अब इंसान है, इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है, ना चाहते भी हम उस चीज़ को जिसको हम नहीं देखना चाहते उस पर हमारी नज़र पड़ ही जाती है। तो वो अचानक से देखते हैं तो वो एकदम से जोर से अपनी ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी रोको, जोर से ब्रेक लगवा के गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी रुकवाते हैं। तो जैसे ही उनका ड्राइवर गाड़ी रोकता है कहते रोको, वहाँ चीखने चिल्ला के मतलब बोलने लग जाते हैं। तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। जैसे ही हालदार साहब मूर्ति की तरफ देखते हैं तो उस पर सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ होता है। सरकंडे का चश्मा पतले से फ्रेम वाला होता है, पतली डंडियों वाला। तो वो ये सोचते हैं जीप रुकवा के, जैसे ही वो जीप रुकवाते हैं, जब सरकंडे का चश्मा वो देखते हैं तो वो उनके मन में यह बात आती है कि किसी बच्चे ने ये चश्मा लगाया होगा। तो वो खुश होते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखें नम हो जाती है, वो रोने लग जाते हैं। और फिर वो ये रो के सोचते हैं कि चलो अभी भी देश में बच्चों में ही देशभक्ति की भावना जागृत हुई है, अभी भी आज़ादी की लहर है देश में, जो देशभक्ति की भावना है बच्चों के मन में, ऐसा सोचकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। ये हमारा पाठ था। इससे हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बात आती है शिक्षा की। हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमें आज़ादी के लिए हमारे देश में जिन्होंने बलिदान दिया था, जिन्होंने बलिदान दिया था, जो शहीद हुए थे, तो वो हमारे लिए आज भी सम्मानीय है और हम पहले उन्हें अपने दिल में सम्मान दें, उसके बाद अपने कर्तव्य में उतारें। ठीक है, यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। यही हमारा पाठ है। हम कल इसके बारे में, मैं आपको कल इसके शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और तब तक आप अपना ख्याल रखो। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप माइंड में रखिए, उन्हें नोट डाउन करके रखिए, मुझसे आप कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको कल दोबारा से बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम हो तब बताऊंगी और कल हम आगे करेंगे।